आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एकांत में रहते हुए शक्ति कैसे पैदा की जाती है। हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करेंगे जहां कोई भी सहारा बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ही खोजना पड़ता है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। और हमारी बात की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं कड़वी सच्चाई से। ये वो नींव है जिस पे आगे की हर बात टिकी है। कहीं सुकून नहीं है, ना ऊपर आसमान में कोई दैवीय शांति है, ना ही नीचे इस दुनिया में कोई आराम। तो सवाल ये उठता है कि अगर सुकून कहीं नहीं है तो फिर है क्या। पहला हिस्सा हमें इसी दुनिया की असलियत से रूबरू कराता है, जहां शांति एक भ्रम है। असलियत ये है कि सिर्फ हम हैं, मामूली लोग, जो बस जी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और जाने अनजाने में एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। यही हमारे होने की सच्चाई है, एक ऐसा टकराव जो कभी खत्म नहीं होता। और यहीं से हमारा असली सवाल शुरू होता है। क्या अकेलापन वाकई एक कमजोरी है या फिर कुछ और? ये सवाल अकेलेपन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब अकेलापन कोई खाली जगह नहीं है, कोई कमी नहीं है। सोचिए ये एक अखाड़ा है, एक भट्ठी जहां इंसान खुद को तपाकर फौलाद बनाता है। ये वो जगह है जहां असली ताकत पैदा होती है। तो इस जंग में, इस लड़ाई में सबसे पहली चीज क्या है? ये मानना कि हाँ, मैं मामूली हूं, कोई खास नहीं। और जब आप ये मान लेते हैं तब आपको एहसास होता है कि आप पूरी तरह अकेले हैं। कोई नहीं है साथ में, कोई सहारा नहीं। पर ये अकेलापन, ये खामोश नहीं है। इसमें एक लगातार चलने वाला संघर्ष है, एक जंग जो हर पल आपके अंदर चल रही है। और फिर इस जंग की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। वो है खुद से टकराना, अपनी ही कमजोरियों से लड़ना, अपने ही बनाए उसूलों के खिलाफ जाना। ये सबसे मुश्किल लड़ाई है। तो सवाल ये है कि इस अकेलेपन के युद्ध क्षेत्र से, इस लड़ाई से हासिल क्या होता है? यहां से जन्म होता है एक ऐसी शक्ति का जो कहीं और नहीं मिल सकती। चलिए देखते हैं ये क्या है। और देखे, ये ताकत बाहर से नहीं आती। कोई मदद नहीं, कोई उम्मीद की किरण नहीं, बस अपने अंदर की आग को, अपनी आत्मा की आग को जगाना होता है। तो ये अंदर की शक्ति, ये बनती किन चीजों से है? इसके 4 शस्त्र हैं। पहला, आपका इरादा, जो आपको रास्ता दिखाता है। दूसरा, आपकी पकड़, जो आपको काबू देती है। तीसरा, आपकी आग, जो आपको ताकत देती है। और इन सब के ऊपर आपका हुक्म, आपका आदेश। और अब हम इस पूरी सोच के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते हैं। जब बाहर कोई सहारा है ही नहीं तो इंसान प्रार्थना किससे करे? देखिए, यहां पूरा नजरिया ही बदल जाता है। आप मदद के लिए बाहर देखना बंद कर देते हैं। कोई भगवान नहीं, किसी की दुआ नहीं। प्रार्थना है, लेकिन वो खुद से है, अपनी ही काबू की आग को और भड़काने के लिए। और ये कोई मीठी मीठी प्रार्थना नहीं है जो आराम के लिए की जाए। ये एक कड़वी, सीधी और बेबाक प्रार्थना है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। तो फिर ये सफर कहां जाके खत्म होता है? जो वीरानी से शुरू हुआ था, वो अब शक्ति के शिखर पर पहुंचता है। और इस शिखर पर पहुंचकर इंसान क्या कहता है? वो कहता है, मैं ही अपना सिपाही हूं, मैं ही अपना दुश्मन और मैं ही अपना भगवान हूं। यही उस अंदरूनी बदलाव का अंजाम है। अकेला लेकिन शक्तिशाली। तो आखिर में सुकून का मतलब ही बदल जाता है। असली सुकून बाहर की खामोशी में नहीं है, वो तो अंदर के उस काबू में है जो आपने अकेले रहकर हासिल किया है। जब बाहर कोई ना हो और सिर्फ आप हों और आपका खुद पर पूरा हुक्म हो। तो हम इस सोच को यहीं पर एक सवाल के साथ छोड़ते हैं कि अगर सुकून बाहर नहीं है तो फिर वो है कहां?